हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक ना। इसके बाद हम 1.4 एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी को बताऊंगा। तो देखिएगा ध्यान से इसके बारे में कि ये एक्चुअली में ये है क्या, और इसी के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज है, ठीक ना। तो आओ पहले इसको देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इसमें दिया है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का ऑपरेशन, ठीक। यहाँ पे देखना कि इसमें फर्स्ट वाला क्या दिया है क्वेश्चन। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्ट है। ये क्या बोला है इसने कि द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। क्या होता है कि जो रेशनल नंबर्स होता है और इरेशनल नंबर्स दोनों का सम या डिफरेंस वो क्या होगा, हमेशा इरेशनल नंबर्स होगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। देखिएगा, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि इरेशनल नंबर्स क्या, जो एक फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखी जा सके, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि रेशनल नंबर्स अगर मैं मान ले रहा हूं कि 2 है, या मैं मान ले रहा हूं 3 है, ठीक। 3 रेशनल नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट में 2 को ऐड कर दे रहे हैं, मतलब इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो देखो ध्यान से कि ये 3 प्लस अंडर रूट में 2 क्या होगा, 1.414 ऐसे करके आता जाएगा नंबर, ठीक ना। अब इसमें जैसे ही मैं 3 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 3.414 ऐसे करके आता जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये भी डेसिमल एक्सटेंशन वाली नंबर ये क्या होगी, इनको ऐड करने पे जब मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ तो ये क्या था, ये नॉन रिकरिंग नंबर था, ठीक है। रिकर तो कर नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। इसका मतलब कि वो इरेशनल नंबर था, और इरेशनल नंबर में मैंने रेशनल नंबर को ऐड कर दिया, तभी ये जो नंबर बना ये भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, जो इरेशनल नंबर है। दिखाई भी दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई। तो देखो ये क्या है कि अगर मैं क्या करूंगा कि रेशनल नंबर में हम क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर को माइनस कर देंगे, तब भी क्या होगा, वही आएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आएगा। जैसे कि इसमें क्या आएगी, 3 में से तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे 1.4141 ऐसे करके 42 ऐसे करके आता है। तो ये क्या होगा कि ये क्या होगा, इसको आप माइनस करोगे तो 2.414 ऐसे करके आएगा। तो ये जो है ये क्या होगा, ये भी जो नंबर होगी ये एक क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगी, जो कि एक इरेशनल नंबर होगी। देखो दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी रेशनल नंबर से अगर इरेशनल नंबर्स को सम करें या डिफरेंस इसका निकालें तो क्या आएगा, तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा हमको। बात समझ में आया? ये फर्स्ट वाला समझ में आया, ठीक ना। ये है, ठीक। अब देखना सेकेंड वाला में, क्या दिया है कि द प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स विद एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स। अब इसमें क्या दिया है, इसका मतलब क्या कहा है कि जैसे कि टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल दिया जाए, ठीक ना, या क्वोशिएंट मिले, तो वो जो मिलेगा ना वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। कैसे होगा देखना ध्यान से। अगर मैं मान लो कि जैसे मान लो कि एक मैंने मान लिया कि x एक इरेशनल नंबर है और y एक इरेशनल नंबर है, दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाल दिया, ठीक ना। मैं मान ले रहा हूं कि क्या होना चाहिए इसका, कि इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। इरेशनल नंबर आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दिया है, ठीक ना। इसमें क्या दिया है कि प्रोडक्ट या क्वोशिएंट जो होगा नॉन, देखो नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉन जीरो रेशनल नंबर है, और विथ एंड इरेशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर के साथ। मैं मान लिया क्या, y क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ऐसे समझ जाइएगा, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। अच्छा देखो कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक क्या आना चाहिए, इरेशनल नंबर्स आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे तो लिखा है, मैं मान ले रहा हूं कि ये क्या है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर है, जिसको आर से डिनोट कर दे रहा हूं। मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक। अच्छा जैसे मानूंगा तो ये देखो ध्यान से
कि इरेशनल नंबर्स ये है और यक्स क्या है कि रेशनल नंबर्स है। अगर मैं कहूंगा कि इसको रेशनल नंबर्स को एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, मतलब a बाई बी के रूप में लिख सकते हो, इनटू y होगा, क्योंकि y क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है तो इसको मैं फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो ध्यान से, इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये रेशनल नंबर है तो इसको मैं मान लिया कि c बाई डी मान लिया। ठीक, अब देखो कि यहाँ पे b कामा डी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ना, b और d इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो रेशनल नंबर होगा। ये डिनोमिनेटर वाली नंबर है, बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा, मैंने इस वाले रेशनल नंबर को इधर लेकर चला गया, y इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा, इसको इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये b ऊपर चला जाएगा और a क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक ना, अब a d हो गया। ठीक, तो अब देखना, और है क्या, यहाँ पे दिया है ना कि रेशनल नंबर क्या है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब क्या, कि डिनोमिनेटर ही नहीं बल्कि उसका न्यूमिनेटर भी जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक ना, नॉन जीरो होगा, इसका मतलब क्या कि हमको यहाँ पे क्या मिल गया, वेयर d एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, जीरो नहीं है, दिया भी है पहले से। अच्छा देखो ध्यान से कि ये भी एक क्या था, c बाई डी, ये भी क्या था, एक रेशनल नंबर था, और b यहाँ पे दिया था a बाई बी ना, ये भी एक रेशनल नंबर था। अगर देखो ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा, तो इसको अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तब भी वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगी, और रेशनल नंबर होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, b बाई a एक रेशनल नंबर होगी। ठीक ना, और रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में एक रेशनल नंबर होगी। ठीक ना, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हमको ये मिल गया कि y इज इक्वल टू बी सी ऐसे लिख सकते हो, या सी भी लिख सकते हो, सी बी डिवाइडेड बाई डी ए। ठीक ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट ये क्या हो गए, एक रेशनल नंबर से मिल गए। अच्छा ये बताओ कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल होता है, नहीं होता है, बात समझ में आएगी नहीं, नहीं होता है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन से हमको क्या मिल गया कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट या क्वेश्चन निकालोगे तो वो क्या आएगा, क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, तो ये क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमको क्या मिल गया कि एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या, बस तुम ऐसे समझना कि जब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आया कि नहीं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे दिया है क्या कि इफ वी एड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट मे बी रेशनल एंड या आर इरेशनल नंबर। अब देखना ध्यान से कि इसमें क्या है, कि इसमें दिया क्या है, देखिएगा, इसको मिटा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा देखिएगा इसको जरूर। ठीक ना, ये आगे बहुत काम आएगा, आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। ये भी हो गया। अब देखना कि इसका मतलब क्या है कि इफ वी ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि टू इरेशनल नंबर्स क्या, अंडर रूट में 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, और देखिएगा ऐड, मतलब कि टू इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दिया। ठीक, सब्ट्रैक्ट, टू इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, टू इरेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया। ठीक, दिया क्या है कि जो रिजल्ट में मिलेगा वो क्या हो सकता है, मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर, कि जैसे कि दो इरेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, या तो एक रेशनल नंबर मिल सकता है या इरेशनल नंबर मिल सकता है। अब कैसे होगा देखना ध्यान से, इसमें दिया है क्या कि ये एक रेशनल नंबर दिया है। रेशनल नंबर्स में क्या है कि जैसे मैं कि अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 है। ठीक, तो यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर है, या अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो दोनों इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, देखना, ये देखो कि अंडर रूट में 2 एक है और एक ये है, दोनों जब ऐड होंगे तो 2 अंडर रूट में 2 होगा। ठीक ना, मतलब कि 2 इंटू अंडर रूट में 2 होगा, ये आ गया। ठीक, अच्छा कैसे आ गया,
तो देखो यहाँ पे, ये देखो ये दो टर्म है, दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, तो अंडर रूट में 2 है, अंडर रूट में 2 है। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अंडर रूट में 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, प्लस अंडर रूट में 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। अच्छा देखिएगा कैसे, इसमें से दोनों कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है और अंडर रूट में 2 भी कॉमन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अंडर रूट में 2 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ बाहर। बाहर जैसे निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक ना, ये 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट में 2, अब ये देखो मल्टीप्लाई के साथ होगा तो 2 होगा। अब इसी 2 को इधर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू अंडर रूट में 2, ये आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये देखो कि ये क्या मिला हमको, इरेशनल नंबर ही मिला, मतलब कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया तो इरेशनल नंबर्स मिला, यहाँ पे तो मिला। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अंडर रूट 2 में से माइनस कर दे रहा हूँ अंडर रूट 2। जब माइनस करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा, और 0 मिल गया तो 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, न कि इरेशनल नंबर है। बात समझ आया कि नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये रेशनल नंबर हो गया, ये 0 भी है तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे इरेशनल नंबर मिला, यहाँ पे रेशनल नंबर मिल गया, और यहाँ पे देखना कि प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही अंडर रूट में 2 का मल्टीप्लाई अंडर रूट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो देखिएगा अंडर रूट में 2 है ना, मैंने क्या बोला था कि अगर इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे, मतलब पावर फॉर्म में लिखोगे, तो 2 के पावर क्या होगा, ये जो अंडर रूट होता है ये 1/2 हो जाता है, इंटू 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, देखो बेस जब सेम होती है तो इनकी जो पावर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब क्या कि एक 2 लिखोगे और उसके पावर को ऐड कर दोगे आपस में, देखो यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, मतलब कि 2 की पावर क्या आ गया, 1, और ये क्या हो गया, 2 के इक्वल आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो 2 आया ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट अब देखिएगा, एक ध्यान ध्यान से मेरी बात एक सुनिएगा कि यहाँ पे मान लो कि ये दोनों सेम था, अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2, तो जब इसका मैं क्या निकाला तो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, एक 2 आ गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक, यहाँ पे तो हमको मालूम चल गया। अगर मान लो कि अंडर रूट में 2 है इंटू अंडर रूट में 3 है, तब क्या होगा, अंडर रूट में 2 और अंडर रूट में 3 अब इनके बेस सेम भी नहीं होंगे। ठीक है ना, जब एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम नहीं होगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें देखो कि क्या करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, ये क्या होगा कि अंडर रूट में 2 ये भी तो अंडर रूट में ही है ना, तो इंटू 3 लिख दूंगा, ये क्या आ गया, अंडर रूट में 6 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, अंडर रूट में 6 आ गया। अच्छा देखो कैसे आ गया, देख लो, ये क्या है, अंडर रूट में 2 है ना, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे तो 1/2 हो जाएगा, इंटू 3 एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, ये देखो जब उसके क्या होते हैं कि पावर सेम हो तो उनके जो बेस होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 2 3 6 होगा, 6, ये क्या होगा 6, और ये रेज़ टू द पावर 1/2 हो गया। अच्छा ये आ गया पावर में। अब देखो कि ये 1/2 है ना, तो 1/2 को क्या लिख सकते हो, तो अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 6 आ गया, जो कि यहाँ पे आया था पहले से। ये बात मालूम चला। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो कि अंडर रूट में 6 है ना, ये भी एक क्या है, अंडर रूट में 6 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब इसको स्प्लिट करोगे तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है ना, उसी का तो मल्टीप्लाई किया हूं तो ये आया है, तो इरेशनल नंबर हमको मिल गया। यहाँ पे क्या था कि जब बेस सेम थी तो यहाँ पे भी रेशनल नंबर हमको मिल गया, मतलब कि इरेशनल नंबर भी मिल सकता है और रेशनल नंबर भी मिल सकता है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे दिया है क्या, अंडर रूट में 2 से अंडर रूट में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये एक रेशनल नंबर मिल गया। ठीक ना, रेशनल नंबर मिल गया। बट अगर अंडर रूट में 2 है और अंडर रूट में 3 है, जब इसका डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा नहीं। जब डिवाइड होगा नहीं तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बात समझ आया कि नहीं, इतनी बात समझ आई। अब आगे देखना कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना, बस इसको याद कर लेना, ऐसे समझना कि ये एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारी एक्सरसाइज में। देखिएगा इसको मिलेगा कि आपको अब पूछेगा क्या क्वेश्चन में कि किसी भी नंबर का रेशनलाइज करना। तो रेशनलाइज कैसे करोगे, जैसे मान लो कि रेशनलाइज क्या होते हैं कि इरेशनल नंबर्स का हम क्या करते हैं, जनरली रेशनलाइज करते हैं। जैसे देखो उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे दे दिया है आपको ऐसे क्वेश्चन अंडर रूट में 2, मतलब कि 1 क्या करना है कि अंडर रूट 2 से डिवाइड करना है। आप करते रह जाओ, क्यों करते रह जाओ,
क्योंकि अगर मान लो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन में नंबर्स को चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.414 ऐसे करके आता जाएगा और डिवाइड बाई 1, ठीक ना। अच्छा ये बताओ कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, इसका मतलब क्या कि जब इसकी हमको एग्जैक्ट वैल्यू मालूम ही नहीं है तो हम कैसे डिवाइड कर पाएंगे, बताओ। एग्जैक्ट डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक ना। इसके लिए हमको जरूरत पड़ा रेशनलाइज, ठीक ना। किसी भी नंबर्स का मतलब कि इरेशनल नंबर्स हो और उनका क्या करना पड़ा, हमको रेशनलाइज करना पड़ा। रेशनलाइज का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है नीचे, जिससे इरेशनल नंबर्स वाले नंबर से डिवाइड करना है ना, अब जो क्या है कि ये डिनोमिनेटर में, तो इसको हमको क्या करना है कि किसी न किसी तरीके से इसको उठाओ और न्यूमिनेटर में लेकर चले जाओ, ठीक है ना। अगर मैं क्या कर दूंगा कि इसी को उठाऊंगा और इधर लेकर चला गया, ऊपर लेकर चला गया, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से हटा दूंगा इसको, इरेशनल नंबर को हटा दिया। अगर एक रेशनल नंबर हमको मिल गया तो हम क्या कर लेंगे, आराम से डिवाइड कर लेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होती है, बात समझ में आया कि नहीं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होती है, फिर भी वो क्या है कि एक रेशनल नंबर है, उससे तो डिवाइड हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स है, तो ये जब एग्जैक्ट हमको मालूम ही नहीं है तो उससे डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया कि नहीं। इसलिए हमको क्या करना पड़ा कि रेशनलाइज करना पड़ा। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। हम क्या करेंगे कि कोई भी नीचे डिनोमिनेटर में नंबर अगर इरेशनल नंबर दिया गया हो तो हम क्या करेंगे कि इस वाले नंबर को कैसे भी करके यहाँ पे उठा के लेकर जाएंगे। अच्छा इसको उठा के लेकर आने के लिए, उठा के ऐसे उठा के नहीं, उठा के लेकर आने का मतलब ये है कि हम इसमें क्या करें कि ये नंबर्स यहाँ पे चले जाए। अच्छा देखो ध्यान से कि अगर मैं क्या करूंगा कि न्यूमिनेटर में √2 से और डिनोमिनेटर में √2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई डिफरेंस है नहीं है। √2 से √2 से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, वही नंबर आएगी, यही वाला। लेकिन मैंने क्या किया, बस रेशनलाइज कर दिया। अब देखिएगा रेशनलाइज में जैसे ही करूंगा तो ये √2 है ना, उठ के यहाँ पे चला जाएगा। अच्छा देखो कि इसका √2 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √2 आ गया, ठीक ना। बट नीचे क्या आया, तो नीचे देखना, इसको हमने जब सॉल्व किया था कि √2 इंटू √2, तो ये क्या आया था, 2 के इक्वल आया था। देखो अब 2 क्या है, एक नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, रेशनल नंबर है, मतलब कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि इसमें डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो यही क्या है कि इसका रेशनलाइज नंबर है, इसका रेशनलाइज फॉर्म है, ठीक ना। रेशनलाइज फॉर्म है, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लीजिएगा, देखना। अब रेशनलाइज फॉर्म के बारे में समझे कि नहीं। अच्छा देखो ध्यान से कि इसमें कुछ और इंपोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जिसको जानिएगा, देखिएगा। इसमें जैसे कि मान लो कि कोई भी अंडर में रेशनल नंबर दे दिया गया ऐसे, अब इसका मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, या तो ये ठीक है हाँ, और उसके बाद ये अंडर में a प्लस अंडर b, ये हो गया, ठीक है ना। ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब क्या कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसको उठाओ इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। ऐसे छोड़ो, ये तो जानते हो ना, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या होता है जी, तो a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, तो a माइनस b। इसको देखो इसी के जैसा है कि नहीं, ये वाला भी, बट अंडर रूट में आए हैं यहाँ पे, और वहां पे अंडर रूट में नहीं आया था, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है कि ये क्या है कि अंडर रूट में है ना, नंबर अंडर रूट में है, तो इसका मतलब क्या कि इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में सॉरी अंडर रूट में b का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। इसी के जैसा यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे अंडर रूट में है तो अंडर रूट में यहाँ पे लिखा गया है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखो अंडर रूट में है मतलब कि ये क्या है कि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार लिखा जाएगा, ये 2 बार, और उसके बाद बी भी क्या होगा, 2 बार लिखा जाएगा, बी भी क्या होगा, 2 बार लिखा जाएगा। अच्छा देखो ध्यान से कि मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट में 2 इंटू अंडर रूट में 2, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट में 2 जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें क्या है कि दोनों सेम है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बाहर निकल जाएगा,
और यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो ए बार निकल जाएगा। मतलब कि इसी का ये फॉर्म है, ये वाला। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई। अब देखो कि अगर मैं मान लो कि अगर मैं दे दिया ए अंडर रूट में ए प्लस अंडर रूट में बी का होल स्क्वायर, ये तो इसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि इसको मान लिए ए और इसको मान लिए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में बी का स्क्वायर प्लस 2 ए पे कहा, ए के प्लेस पे क्या है, ये वाला अंडर रूट में ए है इंटू अंडर रूट में बी, ये आ गया। ठीक, जैसे ही सॉल्व करोगे ये क्या होगा, ए का स्क्वायर अंडर रूट में ए का स्क्वायर तो ए हो गया प्लस बी अंडर रूट में बी का स्क्वायर तो ये क्या हो गया, बी हो गया प्लस ये क्या हो गया 2 अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में ये भी है अंडर रूट में ये भी है तो ए इंटू बी है। अगर दोनों सेम रहता तो ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या गया अंडर रूट में ए बी या ए इंटू बी, ये भी लिख सकते हो, ए बी या अंडर रूट में ए इंटू बी, ये लिख सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं? ये आ गया, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखो कि ऐसे करके और फार्मूला है, जैसे आपको अगर मैं दे दिया अंडर रूट में ए अंडर रूट में बी का स्क्वायर, तो इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या कर दोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करके मतलब कि सॉल्व कर लोगे। मतलब कि क्या करोगे, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में बी का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में ए इंटू अंडर रूट में बी, ये हो गया। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर नहीं ए हो जाएगा, और ये क्या होगा बी माइनस ये होगा 2 अंडर रूट में ए बी, ये आ गया। ठीक, बात समझ में आया। तो आओ अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। जैसे कि आपको दे दिया कोई क्वेश्चन, इसमें देखते रहिएगा ध्यान से। अगर आपको दे दिया कोई क्वेश्चन, जैसे आपको दे दिया कि 3 प्लस 2, ठीक ना, 3 ऐसे इसको मान लो कि अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया, कैसे करोगे, उसी पे क्या करोगे, उसी फार्मूले पर बस इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए रख दोगे, रख के सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या होगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2, ये हो गया। ठीक, जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर सॉरी अंडर रूट में 3 का स्क्वायर तो ये 3 हो गया प्लस ये 2 हो गया प्लस 2 अब अंडर रूट में 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, ये क्या हो गया, तो 5 प्लस 2 अंडर रूट में 6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना, अब इससे आगे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर में जब रेशनल नंबर क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक ना, तो ये इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आई। तो ऐसे ही आपको क्या करेगा कि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछेगा आगे तक, और इसमें और जैसे कि ये तो था एक मैंने बताया था कि सिंपल रेशनलाइज करना, और कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे कि इस प्रकार के नंबर से दे दिया है 1/√3 माइनस √2, मतलब कि इससे हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है। अच्छा, डिवाइड कैसे कर पाओगे, ये दोनों क्या है, एक इरेशनल नंबर है। मान लो कि ये क्या होगा कि 1.7 ऐसे करके आएगा, 1.732 ऐसे करके आएगा माइनस, और मैं मान लिया कि ये 1.414 ऐसे करके आएगा। ठीक ना, अब ये देखो कि हमको ये तो मालूम ही नहीं है, एग्जैक्ट हमको वैल्यू मालूम ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है ये वाला, और ये भी क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। मतलब कि इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो हमको एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है ना कि कहाँ तक ये कट रही है, तो हमको जब मालूम ही नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अच्छा, मान लो कर दिए,
अगर मैं कर दिया तो जो करने के बाद जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट, अब इसको जैसे ही सब ट्रेक करोगे तो ये क्या होगा, ये 8 और ये क्या होगा 2 to 1 और ये 3 ऐसे करके, तो ये भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होगा जो कि इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर से मैं क्या करूंगा, 1 में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, न तो रिपीट कर रही है। अगर रिपीट करती तो हमको मालूम चल जाता कि वो कौन सी इरेशनल नंबर है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे ना तो टर्मिनेट हो रही है ना तो रिकर कर रही है, इसका मतलब क्या कि हमको इससे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिएगा हम क्या करेंगे कि अगर मैं क्या कर दूं कि ये देखो कि ये था क्या, इनके बीच में माइनस है ना, मैं सेम टू सेम इन दोनों नंबर्स को लूंगा और बस इसके साइन को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे प्लस कर दूंगा और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे देखना मैं सेम टू सेम यही नंबर ले रहा हूँ, अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2, ठीक। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने प्लस मान लिया, ये हो गया। अब देखो उसी से मैंने क्या किया कि फिर डिवाइड कर दिया। देखो इन दोनों नंबर्स को कटाएंगे तो ये कट जाएंगे, कट के वही नंबर्स आएगी, बट हमको क्या करना है ना कि इस वाले नंबर्स को उठा के ऊपर लेकर चले जाना है, मतलब कि फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूँ दूसरे फॉर्म में। अब देखना चेंज तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये देखो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, ये आ गया एक। और इधर क्या आ जाएगा नीचे, तो नीचे देखो ध्यान से, अगर मैं मान ले रहा हूँ कि ये ए है और ये माइनस हो गया और इसको मैं मान ले रहा हूँ बी है, तो ए माइनस बी हो गया इधर, और इसको ये भी ए है प्लस ये क्या है तो बी है, ए प्लस बी। अच्छा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं, बस वैसे ही लिखोगे। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखना मत, मैं बताने के लिए बस लिखा हूं। तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये देखो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ये लिखोगे। अब देखो ये अंडर रूट में 3 का स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3, और मैंने क्या बोला था कि जब सेम नंबर्स हो और अंडर रूट में हो और मल्टीप्लाई होगा उनका तो वो नंबर्स क्या होती है कि बाहर निकल जाती है। मैंने दिखाया भी था कि कैसे निकल जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर देखो ऊपर आएगा सेम टू सेम अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, ये आ गया, बस साइन चेंज हुआ है। अब देखो नीचे नीचे क्या होगा, तो ये 3 आ गया और माइनस 2 आ गया, बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो 3 में से 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, माइनस करोगे मतलब 1 आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, डिवाइडेड बाई 1, और 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कौन सी नंबर आएगी, वही नंबर आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, देखो कितनी आसानी से कर दे रहे हैं। अगर तुम क्या करते कि डेसिमल एक्सपेंशन में निकालते और इससे डिवाइड करना शुरू करते तो करते ही रह जाते, नहीं होता ही नहीं, इरेशनल नंबर से नहीं डिवाइड कर पाते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उसी को सॉल्व करने के लिए हम इसका रेशनलाइज किए, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया, तो ये क्या था, यही वाले नंबर्स उठ के चला गया यहाँ पे, बस साइन चेंज हो गया, ठीक ना। बात समझ में आया कि नहीं, और जैसे ही सॉल्व किया तो ये आ गया आंसर, ठीक। और उससे करोगे ना तो ये आंसर आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो आएगा कहां से, बात समझ में आएगा नहीं। तो इसी पे आपका एक्सरसाइज 1.4 है, आप अगर लगाएंगे तो आपसे जरूर क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। नहीं होंगे तो मैं वीडियो उसका बनाऊंगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहेगा। तो मिलते हैं कल।